वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर का रिवीजन कर रहे हैं और इसी क्रम में सबसे पहले सितंबर माह का करंट अफेयर देख रहे थे। सितंबर से जनवरी 2022 तक का करंट अफेयर देखना है और इसमें सबसे पहले सितंबर महीने का करंट अफेयर हमने स्टार्ट किया था और यहाँ पर हमने इसका कुछ पार्ट कवर भी कर लिया है। इसके लगभग 10 से 11 पार्ट्स आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज उसके आगे देखेंगे और आज हम सितंबर माह के महत्वपूर्ण सूचकांक देखेंगे और महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स देखेंगे, रैंक्स और रिपोर्ट्स को कवर करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स आया 2022 का और इसमें ब्लूमबर्ग एलपी के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। सूचकांक में सबसे पहले जो शीर्ष स्थान पर 3 व्यक्ति रहे वो थे, पहले स्थान पर एलन मस्क रहे अमेरिका के, दूसरे स्थान पर जेफ बेजोस रहे सबसे अमीर व्यक्ति और तीसरे स्थान पर हैं भारत के गौतम अडानी जिनको आप जानते हैं। तो यहाँ पर ये शीर्ष 3 स्थान देखिए। इसके अलावा चौथे स्थान पर बर्नार्ड अर्नोल्ट रहे, ये फ्रांस के हैं। ये पहली बार हुआ है कि कोई एशियाई व्यक्ति शीर्ष 3 स्थानों पर शामिल हुआ है। तो गौतम अडानी रहे इसमें भारत के। तो यहाँ पर ये देखा हमने। इसके बाद LIC कंपनी टॉप 10 से बाहर हो गई। बाजार पूंजीकरण एम कैप के मामले में शीर्ष 10 सूचीबद्ध कंपनियों की सूची है। शीर्ष 10 कंपनियां कौन कौन सी हैं? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, TCS टाटा वाली और HDFC बैंक लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और इसके बाद 11वें नंबर पर आई है LIC पहले शीर्ष 10 में थी, अब ये टॉप 10 से बाहर हो गई, अब 11वें स्थान पर इसको आई है। ये LIC कंपनी मार्केट कैप में टॉप 10 की लिस्ट से बाहर हो गई है। उसके स्थान पर बजाज फाइनेंस कंपनी 10वें स्थान पर पहुंच गई है और 11वें स्थान पर LIC है। टॉप 5 हमने कंपनीज देखी और टॉप 5 में भी आपको टॉप 3 तो याद रखनी ही है। सबसे पहले स्थान पर रिलायंस है, दूसरे पर TCS है और तीसरे पर HDFC है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। भारत में पोषण के स्तर पर प्रगति का संरक्षण महामारी के समय में पोषण अभियान रिपोर्ट आई है और यह संस्करण 4th नंबर का था। 4थे नंबर का जो एडिशन है वो इस रिपोर्ट का आया है। नीति आयोग के द्वारा इसको निकाला जाता है। इसमें बड़े राज्यों में अव्वल राज्य रहे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात और बड़े राज्यों में निचले स्थान पर रहे पंजाब और बिहार। छोटे राज्यों में सबसे अव्वल रहा सिक्किम और केंद्र शासित जो यूटीज है उसमें सबसे अव्वल राज्य रहा दादरा नागर हवेली और दमन-दीव। तो यहाँ पर हमने ये रैंकिंग देखी। केंद्र सरकार की पोषण अभियान योजना के क्रियान्वयन नीति आयोग ही करता है और उसके द्वारा ये रिपोर्ट निकाली जाती है, जिसमें आपको महाराष्ट्र का नाम याद रखना है, इसके बाद सिक्किम याद रखना है और दादरा नागर हवेली एवं दमन-दीव याद रखना है। इसके बाद अगली जो रिपोर्ट है वो है ई अभियोजना पोर्टल उपयोग रिपोर्ट और ये जो रिपोर्ट है इसमें अगस्त अंत तक पोर्टल में दर्ज मामलों में शीर्ष राज्य रहे उत्तर प्रदेश और दूसरे स्थान पर रहा मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात और छत्तीसगढ़। पोर्टल में दर्ज मामलों में निपटान में शीर्ष राज्य रहा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और फिर गुजरात। तो ये ई अभियोजन पोर्टल है और इससे संबंधित जो रिपोर्ट है वो निकाली गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश डिजिटल इंडिया मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित ई अभियोजन पोर्टल के माध्यम से मामलों के निपटान और प्रविष्टि की संख्या में शीर्ष स्थान पर है। तो यहाँ पर ये हमने देखा। इसके बाद जो अगला सूचकांक है UNDP मानव विकास सूचकांक है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। शीर्ष 5 देश इसमें जो है वो है स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद 10वें स्थान पर नीदरलैंड है, 7वें स्थान पर स्वीडन है, 6वें स्थान पर डेनमार्क है। आपको शीर्ष टॉप 3 कंट्रीज याद रखनी है और टॉप 1 तो बिल्कुल रट लीजिए। स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है, फिर नॉर्वे है। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, स्वीडन, आयरलैंड, जर्मनी और नीदरलैंड ये स्थान है। भारत की रैंक इसमें 132 है, 132 इसमें रैंक है और भारत का स्कोर कितना है? 0.633। सूचकांक में सबसे निचले स्तर पर कौन से देश हैं? सबसे निचले स्तर पर 191 नंबर पर है दक्षिणी सूडान, 0.385 इसका स्कोर है। इसके बाद चाड, नाइजर, केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य और बुरुंडी, ये सब 5 निचले स्थान वाले देश हैं। अब इस सूचकांक के बारे में जानते हैं। इसकी गणना 4 संकेतों के आधार पर की जाती है। पहला है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा क्या थी, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय का उपयोग करके इसकी गणना की जाती है। तो ये सूचकांक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखना है। स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है। इसके अलावा भारत की रैंक 132 है। स्कोर कितना है? 0.633 भारत का स्कोर हो जाएगा। इसके बाद अगला जो इंडेक्स है अगला है फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2022 की है और इसमें फॉर्च्यून इंडिया के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है।
शीर्ष 3 स्थान पर कौन से हैं? गौतम अडानी है, मुकेश अंबानी है, फिर शाहपुर मिस्त्री और साइरस मिस्त्री की फैमिली यानी कि टाटा वाले जो लोग हैं उनकी फैमिली आ जाएगी। यहाँ पर गौतम अडानी सबसे पहले स्थान पर हैं। ब्लूमबर्ग में तीसरे स्थान पर हैं गौतम अडानी और फॉर्च्यून इंडिया में पहले स्थान पर हैं। मुकेश अंबानी यहाँ पर दूसरे स्थान पर हैं। इसके बाद अगला जो सूचकांक है, अगली रिपोर्ट है ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट है और ये ब्लॉकचेन विश्लेषण मंच के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022, इसमें शीर्ष 5 देश हैं वियतनाम, फिलीपींस, यूक्रेन, भारत और पाकिस्तान। वियतनाम लगातार दूसरी बार शीर्ष स्थान पर रहा है। इसमें एशिया प्रशांत क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर तकनीकी केंद्र रिपोर्ट, इसके बारे में जानेंगे। इसमें कुशमैन और वैकफील्ड के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। इसमें 5 शीर्ष देश कौन से हैं एशिया प्रशांत क्षेत्र के? बीजिंग पहले स्थान पर है, फिर बेंगलुरु है दूसरे स्थान पर है, और फिर चेन्नई है, फिर दिल्ली है, फिर हांगकांग है। तो बीजिंग, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हांगकांग, इसमें भारत के 3 शहर हैं टॉप 3 में, टॉप 5 के अंदर हैं, बेंगलुरु, चेन्नई और दिल्ली। एशिया प्रशांत क्षेत्र में बेंगलुरु दूसरे स्थान पर है तथा वैश्विक में 24वें स्थान पर है। इसका शीर्षक है टेक सिटीज द ग्लोबल इंटरसेक्शन ऑफ टैलेंट एंड रियल एस्टेट। तो यहाँ पर तकनीकी से रिलेटेड ये रिपोर्ट हो जाएगी। एशिया प्रशांत क्षेत्र में शीर्ष तकनीकी केंद्र रिपोर्ट है ये, और यहाँ पर टॉप 5 में बेंगलुरु, चेन्नई और दिल्ली एशिया प्रशांत क्षेत्र में है। लेकिन अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो बेंगलुरु का स्थान टॉप 2 से हटाकर 24वें नंबर पर आता है, 24th नंबर पर है। इसके बाद अगली जो रिपोर्ट है वो है ब्रेडजेट रिपोर्ट और ये कांतार के द्वारा प्रकाशित की जाती है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इसमें पहले स्थान पर है। इसके बाद HDFC बैंक है, फिर इन्फोसिस, एयरटेल, एशियन पेमेंट, भारतीय स्टेट बैंक, LIC, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक और फिर जियो का 10वें स्थान पर जियो का स्थान आता है। कांतार की ब्रेडजेट रिपोर्ट के अनुसार TCS HDFC बैंक लिमिटेड और को पछाड़कर भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है। तो यहाँ पर ये चीज़ हमने देखी। इसके आगे और जो सूचकांक और रिपोर्ट है अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रैक्टिस के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का फ्री प्रैक्टिस क्विज वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप हमारे कोई पेड बैचेज या फिर कोई पेड PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर या फिर इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। लगातार हर एक एग्जाम के लिए बैचेस और कोर्सेज शुरू हो रहे हैं तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आप जैसे भी बैच चाहते हैं डिटेल में, डिस्कशन के साथ, बिना डिस्कशन के साथ, सारे हर तरीके के बैच और कोर्सेज अवेलेबल हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन नंबर्स पर कॉल करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।